now it's time to hear from another very special person who has joined us today. We are truly honored to have with us Miss Asha Tiwari ma'am, President of Shri Anand Ashram. To our special guest, your presence here adds so much value and warmth to our celebration. Ma'am, we request you to please come forward and share your thoughts with us. We are eager to hear your words of wisdom and encouragement. हेलो, मैं आशा तिवारी श्री आनंद आश्रम से बोल रही हूँ। सभी गणमान्य व्यक्तियों को, महिलाओं को मेरा नमस्कार। मैं आनंद आश्रम में एक वृद्ध माता के तौर पर रहती हूँ। यहाँ बहुत अच्छा है, सब चीज़ बहुत अच्छा मिलता है। सुबह दवाइयाँ मिलती हैं, शाम को मिलती हैं, दिन में मिलती हैं, खाना पीना सब बढ़िया मिलता है यहाँ। और सब चीज़ की सुविधा है, हर चीज़ की, कोई चीज़ की कमी नहीं है। हमारी कनक में हमारा बहुत ख्याल रखती हैं। और सभी लोग जितने वृद्धजन हैं या मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी हैं, सब खुश हैं। सब यहाँ आते हैं। यहाँ से जो आता है जाने के मन नहीं करता, उनका बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। Thank you, ma'am, for your inspiring words. Your blessing and kind thoughts will surely motivate to all of us, learning and growing. And may I now request our respected Administrator Ma'am, Mrs. Renu Mishra, to kindly present a token of gratitude, a memento to special guest, Miss Asha Tiwari Ma'am. मैं भगवती मैम से भी अनुरोध करूंगी कि कृपया मंच पर आए फेलिसिटेशन के लिए। भगवती मैम। And now, dear audience, stay tuned. The next performance is ready to take you on yet another wonderful journey. Renu got so excited to hear this new story. Let's go ahead and see what happened next. आज कैसे आना हुआ? आज मेरे मन में एक दुविधा आई है। क्या मैं आपसे पूछूं? हाँ नारद, पूछो क्या दुविधा है? आपके दोनों पुत्र रुक गए हैं,
पार्वती ये दोनों अपने कौशल से पूरे विश्व की परिक्रमा करेंगे। तभी हम जान पाएंगे कि कौन अपने किस कौशल का उपयोग करता है। भैया ये तो एक खेल है। मैं तो तुरंत वाहन मोड़ पर चला जाता हूँ। भैया मेरा वाहन तो मूषक है, इतना धीरे चलता है। मैं तो चल जाता हूँ, आप अपनी जानो। भूमि करी ऐसी माता, सरकार उच्चतरा पिता। ब्रह्मांड मेरे माता पिता के रूप में मेरे सामने है। उनकी परिक्रमा करना ही सत्य परिक्रमा है। सौधा चंदन है माता पिता के चरणों में, मेरा शत शत वंदन है माता पिता के चरणों में। पितृ प्रणेता जीवन दाता माँ जननी जीवन दाए, सागर प्रेरणा के जनक तू माँ स्नेह के पर्याय। मेरा तो तन और मन है माता पिता के चरणों में, मेरा शत शत वंदन है माता पिता के चरणों में। देखो, गणेश जी ने बताया कि असली ज्ञान और शक्ति अपने माता पिता और घर वालों का सम्मान करने में है। सच्ची परिक्रमा वही है जो दिल से और समझदारी से की जाए। जग सारा करे नमन, इनसे ही आदि इनसे ही अंत
पिताश्री, आप बताएं विजेता कौन है? कार्तिकेय, जहाँ तुमने अपने पराक्रम से कार्य पूरा किया, वहीं गणेश ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया। हमारे लिए दोनों ही पुत्र विजयी हैं। बिल्कुल, हमारे दोनों पुत्र विजेता हैं। गणेश ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया। हमारे लिए दोनों ही पुत्र विजयी हैं। बिल्कुल, हमारे दोनों पुत्र विजेता हैं। लेकिन मम्मा, विजेता तो एक ही होता है। वीनू, अगर तुम एक फिश से कहो कि ट्री पे चढ़ जाओ, तो चढ़ पाएगी? नो मम्मा। और अगर मंकी से कहो कि फ्लाई करो, तो वो उड़ पाएगा? नो, नॉट एट ऑल। एग्जैक्टली, सबके पास अलग अलग एबिलिटीज होती हैं। कार्तिकेय जी ब्रेव हैं और गणेश जी स्मार्ट हैं। दोनों अपनी तरह स्पेशल हैं। हाँ मम्मा, दोनों ही अपनी अपनी एबिलिटीज में फर्स्ट हैं। वेल डन वीनू। चलो पहले अपना होमवर्क फिनिश करो, फिर अगली कहानी सुनेंगे। ओह मम्मा, मैं तो रेडी हूँ।
हम कुकुर के टिक्के सुबह के मक्के खाते थपेड़े जो बेड़े से जेबे बनी है तो हम क्या करें जोर लगा के जान लगा के बोलना Success. He motivates teachers to inspire, students to dream, and parents to believe. His presence fills every celebration with warmth and wisdom. Ladies and gentlemen, with heart full of respect and admiration, we feel truly honored to invite our guiding light, our mentor, the director of Lion Finchia and Children's Academy, Mr. Shri Pathak sir, to share his words of inspiration with all of us. जी जग गए। किसने बोला था आफ्टरनून हो गया? वेरी गुड, थैंक यू। इसका मतलब आप जगे हुए हैं, पीछे वाले एंजॉय कर रहे हैं गॉसिप्स। जब हम कोई पिक्चर देखने जाते हैं ना, मैं लिख के तो लाया था लेकिन मुझे समझ नहीं आया मैं क्या बोलूं। जब हम कोई पिक्चर देखने जाते हैं ना तो बड़े साइलेंट रहते हैं। कोई पड़ोसी भी बोलता है ना ऐसे करते हैं। अभी सब कुछ दिख रहा है, आपके पीछे टीवी लगा हुआ है, वहां तो स्क्रीन की तरह पीछे। अब इससे बड़ा स्क्रीन कहाँ मिलेगा स्कूल के अंदर? हम प्रयास कर रहे हैं और नेक्स्ट टाइम जो हमने पीछे लैंड ली है वहाँ इस प्रोग्राम को अगली साल वहाँ करेंगे नेक्स्ट। यू कैन ऑल्सो विजिट, अगर आप जाएंगे तो पीछे जाके देख सकते हैं, काम चालू हो गया है। थैंक यू सो मच मास्टर ऑफ सेरेमनी। चीफ गेस्ट ऑफ द डे मिस्टर धीरज कुमार, सीनियर इंस्पेक्टर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एंड असिस्टेंट जोनल सेक्रेटरी इनकम टैक्स, इनकम टैक्स एम्प्लॉइज फेडरेशन कुमाऊं रीजन। स्पेशल गेस्ट Mrs. Kanak Chand, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ श्री आनंद आश्रम। एक जोरदार ताली है इनके लिए क्योंकि ये बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। तालियों में कमी अपने बच्चों के लिए भी नहीं होनी चाहिए। एंड वेरी स्पेशल गेस्ट मिसेस आशा तिवारी, मिसेस भगवती तिवारी, रेजिडेंट ऑफ श्री आनंद आश्रम, मिसेस प्रियंका साहनी, मिस्टर एडवोकेट हाई कोर्ट मनोज साहनी, रिम्पी भाई। अब इनको मैं कहूँ पत्रकार तो अच्छा नहीं होगा, ये छोटे भाई की तरह हैं। हरेंद्र असगोला जी भी छोटे भाई की तरह हैं। हरीश पांडे अमर उजाला, शैलेंद्र दुमका जी और अजय चौधरी और सत्यवीर त्यागी जी मेरे भाई। I welcome you all and esteemed parents. I welcome you all from the entire family of Children's Academy. एक जोरदार तालियां उन टीचर्स के लिए बनती हैं जिन लोगों ने बहुत जबरदस्त तरीके से आपके बच्चों के ऊपर मेहनत की है ना? आवाज आनी चाहिए वहां से। बहुत मेहनत की है। एक बात में एक छोटी सी आवाज आई, हाँ बहुत मेहनत की है। क्लैपिंग इस बात के लिए भी कि आप सभी के घर में गणेश जी हैं। किसी के घर में एक है, किसी के घर में दो है, आगे नहीं जाऊंगा। और इतने सारे गणेश जियों को, इन टीचर्स को संभालना कैसा होता होगा। फिर उसके बाद उनके पेरेंट्स को और उनकी एक्सपेक्टेशंस को।
It's very difficult to handle these गणेश जी जो नर्सरी LKG UKG में पढ़ रहे हैं। ये बच्चे जब जन्म लेते हैं तो कुछ एबिलिटीज लेकर पैदा होते हैं। उन एबिलिटीज को फाइंड आउट करना पेरेंट्स और टीचर का काम है। जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो हम एक संस्कारी गणेश जी दे पाते हैं। जिद्दी तो हर बच्चा है, लेकिन उसकी जिद को सही तरीके से समझकर अगर हम मोल्ड करेंगे तो डेफिनेटली वी विल फाइंड ए संस्कारी चाइल्ड इन द फ्यूचर। जब वो बड़ा होगा और ज्ञान लेकर बड़ा होगा तो अहंकारी नहीं होगा। ज्ञान और अहंकार दोनों एक साथ नहीं चल सकते। अगर वो अहंकार है तो ज्ञान नहीं है। अभी आप सुन रहे थे स्टार्टिंग में एक बच्ची बोल रही थी वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवो सर्व कार्येषु सर्वदा। यानी कि हमारा कोई भी काम जब शुरू होता है तो इस श्लोक के साथ शुरू होता है और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी कार्य है वो निर्विघ्न पूरा हो जाए। मेरा मानना है कि ये हर बच्चे को हर घर में याद होना चाहिए और इसका अर्थ भी याद होना चाहिए। ये नन्हे मुन्ने बच्चे जिनको याद है, ऐसा नहीं है, इन बच्चों को कंठस्थ हो चुका है। अब जब ये चल रहा था तो काफी बच्चों को ये चीजें कंठस्थ हो चुकी है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आज आप क्या लेके यहां से जाएंगे? आप वीडियो मत बनाइए, क्योंकि आप जब वीडियो बनाएंगे तो आप जो थीम है उसका जो पर्पस है वो नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि जो थीम है वो बहुत मेहनत के साथ प्रियांशी और प्री प्राइमरी के टीचर्स और एक पूजा पांडे का है। पूजा पांडे ये हमेशा रहती है। एक अगर एक का नाम लूंगा तो बाकी के टीचर्स नाराज हो जाएंगे। सभी टीचर्स चाहे वो लाइन वेंचर के हैं या चिल्ड्रंस अकेडमी के हैं या नॉन टीचिंग स्टाफ, इन्होंने बहुत जबरदस्त मेहनत की है इन सभी कार्यक्रमों को। तो मेरा मानना है कि आज आप यहाँ सर क्या लेके जा रहे हैं, आप क्या कैरी कर रहे हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। किसी कोई एक पेरेंट जवाब दे सकता है? आज प्राइज नहीं है जी। तो हम अक्सर पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं तो क्विज जरूर एक गिफ्ट रखते हैं, लेकिन आज गिफ्ट नहीं है। आज इस स्टोरी से आप क्या लेके जाएंगे? अब तक जो स्टोरी देखी है थोड़ा टफ हो गया है ना, बड़ा आसान होता है कि याद कर ले ABCD, कल सुबह एग्जाम है। आज तो हमने ही सब पेरेंट्स से पूछ लिया कि जो स्टोरी देखी है ये तो सीन पैराग्राफ हो रहा है, तरीके से सीन पैराग्राफ देके आंसर देने हैं, अनसीन तो दिया ही नहीं। तो इतनी स्टोरी में आपने क्या सीखा जो आप अपने बच्चे में इनकलकेट कर पाएंगे? थैंक यू मैम। बच्चे की अपनी एक यूनिक पावर होती है, एक एबिलिटी होती है, हमें उसको पहचानना चाहिए। चीटिंग हो गई क्योंकि मैंने ही बोल दिया था ये तो। उसमें कहीं एक ऐसा पॉइंट आया जो आपको लगता है कि मुझे अपने बच्चे के अंदर ये एबिलिटीज को इनकलकेट करना है जी। नहीं, संस्कार तो वो तो नो डाउट। ये समझ में आया कि एक बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स की क्या वैल्यू होती है, ये सिखाया। वैल्यू वेरी गुड, थैंक यू। इसके साथ साथ एक जगह आ रहा था कि घर में कुछ गेस्ट आए तो बच्चों ने लड्डू खा लिए, ठीक है। फिर माँ जो है बाद में डांट रही है कि गेस्ट आ गए, तुमने सारे लड्डू खत्म कर दिए हैं। ये हर बच्चा करता है, हमने भी किया। फिर जैसे ही कोई गेस्ट गया, अभी थोड़ी देर में यहाँ काजू रखे, हो सकता है मेरी ऑफिस में पहुंचे, मैं फिर मैं ही खाने बैठ जाऊँ। तो ये हर बच्चा करता है कि जैसे गेस्ट जाते थे तो पीछे से हर बच्चा उसको खा लेता था। आपने भी किया है ना। लेकिन उसको सही तरीके से समझाना, वो जो एबिलिटी है बच्चों की उसको एक दिशा देना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा अभी आप देख रहे थे कि यहाँ गणेश जी ऐसे बैठे थे और यहाँ ऑनर चल रहा था ना। तो यहाँ से क्या सीखा? वो बच्चा ऐसे बैठा था, वहां शिव जी थे और यहाँ ऑनर चल रहा था, यहाँ से आपने क्या सीखा बताइए ना। बच्चे को
और जरूरी नहीं है, हमारे गेस्ट भी बता सकते हैं कि वो बच्चा बड़ा आराम से यहाँ लेटा हुआ था, शिव जी और पार्वती जी पीछे बैठी थी, और हमारे कौस्तुभ भाई भी आ गए हैं। थैंक यू सो मच। एक एक करके नाम लेना बड़ा टफ होगा। पंजी, और इस सेंटेंस से आपने क्या सीखा? जो मैंने पूछा कि वो बच्चा आराम से बैठा था और यहाँ पर बहुत देर तक वो ऑनर होता रहा। बच्चे ने सीखा सहनशीलता। क्या सीखा? बच्चे ने सहनशीलता सीखी, क्योंकि वो अपने उसी पोस्चर में रहा जब तक कि ऑनर खत्म नहीं हो गया। तो उस बच्चे ने यहाँ से सहनशीलता सीखना शुरू कर दिया, और वो उसी पोजीशन में रहा जैसा कि उसको डायरेक्ट किया गया था, और जो डायरेक्शंस टीचर्स ने उसको दिए थे। बहुत सारी चीजें होती हैं। एक क्लास समाप्त करूंगा अब, क्योंकि आप अपने बच्चों का प्रोग्राम देखने आए हैं। वर्कशॉप किसी और दिन रखेंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, आप लेके आते हैं मेरे पास। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब था कि पेशेंस, सहनशीलता, ये सभी में जरूरी है। हमारे एज पेरेंट्स हमारे अंदर होगी तो हमारे बच्चों में जाएगी। तो जैसा हम बच्चों का परिवेश होगा और जैसी हम एजुकेशन दे पाएंगे, वो बच्चा वैसा ही बड़ा होगा। जैसे आपके घर के अंदर बहुत सारे फूल होंगे, सब सारे फूल अलग अलग एबिलिटी रखते हैं। सो डोंट कंपेयर योर चाइल्ड टू अदर, और पड़ोसी और चाचा ताऊ, इससे कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए। दूसरा, स्क्रीन टाइम। मोबाइल पे मैक्सिमम लोग रील पर हैं, और इस रील का दुष्प्रभाव पड़ रहा है। एक तो मानसिकता बदल रही है, हर बच्चा हर पेरेंट रील पे आके पैसा कमाना चाहता है, शॉर्ट टर्म गेम, लेकिन बहुत कुछ इस चक्कर में वो खो दे रहा है। एक समय खो रहा है। एक जरूरी नहीं है कि आपको पैसा मिले। आप लगे हुए हैं, 300 लाइक आ रहे हैं, आप सोच रहे हैं 400 लाइक हो जाए, नहीं। सारे बच्चे उठ के, क्या नाम है उसका, सौरभ जोशी को देखते हैं। आप उसको दे रहे हैं, नहीं आप नहीं देखते, ठीक है सर, लेकिन हम अपने बच्चे को दिखाते हैं, ठीक है, कि सौरभ जोशी, और वो पैसा कमा रहा है। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं। अभी रिसेंटली कल एक अनुनय सूद थे, शायद वो एक्सपायर कर गए, है ना। तो जस्ट दे आर क्रिएटिंग कंटेंट, आपको परोस रहे हैं, और चीजें गलत दिशा में जा रही हैं। बहुत अच्छा कंटेंट बहुत जगह पर नहीं है। अच्छे ब्लॉगर्स हैं जो अच्छी चीजें दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं। दूसरी चीज, जब आप आते हैं पीटीएम में, तो मेरा मानना है अगर आप टीचर की रेस्पेक्ट करेंगे तो बच्चा भी टीचर की रेस्पेक्ट करेगा। वो हमने खो दिया आज, क्योंकि ये आज इसका डिफॉर्म बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रहा है। रेस्पेक्ट टुवर्ड्स द पेरेंट्स और रेस्पेक्ट टुवर्ड्स द टीचर, इस सम्मान को हम खो दे रहे हैं। और केवल एक टीचर्स डे वाले दिन सम्मान होता है, हर दिन क्यों नहीं होता? तो जरूरी है कि हर दिन सम्मान हो टीचर का। और हम मनाते हैं ग्रैंड पेरेंट्स डे, मदर फादर डे, वो हर दिन क्यों नहीं होना चाहिए? सुबह उठते ही अर्ली मॉर्निंग क्यों नहीं होना चाहिए? खाली वो डेट जो निर्धारित अंग्रेजों ने कर दी है, विदेशियों ने, उसके आधार पर हम क्यों चलें? कि आज फादर्स डे होगा, आज मदर्स डे होगा, बस उसी दिन सम्मान, रेस्ट ऑफ द डे। तो मेरा मानना ये है कि जो रेस्पेक्ट है, जो वो आएंगे कहाँ से? संस्कारों से। और संस्कारों का देने का काम किसका है? हमारा और आपका। हम जब दोनों मिलकर काम करेंगे, सोसाइटी मिलकर काम करेगी, टीचर्स मिलकर काम करेंगे, तो डेफिनेटली वी विल गेट ए कैसा चाइल्ड? हेल्दी, हैप्पी चाइल्ड, और संस्कारी। सो प्रॉमिस करते हैं। थैंक यू।
remind us that true learning happens when knowledge meets values, and that's exactly what our next performance is all about. Yes, coming up next is a delightful story, a story of wisdom, love, and a little mischief too, a story that takes us back to the time of little Vinayaka. So sit back, relax, and get ready to travel into a magical world where every smile hides a lesson and every mistake turns into a miracle. Presenting before you our next act performed by our adorable little stars. So please welcome them with a big round of applause. Vinu could do his homework. He kept asking Mama for the next story. Let's listen. माँ, मुझे नई स्टोरी सुनाओ ना। मैं होमवर्क बाद में फिनिश कर लूँगा। वीनू बेटा, पहले होमवर्क फिनिश करो, फिर स्टोरी सुनेंगे। मुझे कोई होमवर्क नहीं करना है, बस स्टोरी सुनाओ, मैं बाद में कर लूँगा। वीनू, ऐसे कैसे बोलते हो? इस टोन में बात कर रहे हो। सॉरी मम्मा, प्लीज ना एक स्टोरी सुना दो, प्रॉमिस। मैं उसके बाद होमवर्क कर लूँगा। ठीक है वीनू, सुनो, मैं बताती हूँ कि गणेश जी का नाम गणेश कैसे पड़ा। एक बार पार्वती जी अपने कमरे में थी, उन्हें नहाना था। उन्होंने सोचा कोई दरवाजे पर पहरेदार रहे। मुझे अब नहाना है, कोई भी अंदर ना आए। इसके लिए मुझे एक गढ़ चाहिए होगा। बेटा, तुम्हारा नाम विनायक होगा। तुम दरवाजे पर पहरा दो। जब तक मैं नहाऊं, किसी को अंदर मत आने देना। जी माता, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा।
Trishul hit Ganeshji. His head is gone and he lies on the ground. महादेव, आपने मेरे पुत्र का वध कर दिया। अगर आप उसे जीवित नहीं करेंगे तो मैं पूरी सृष्टि का नाश कर दूंगी। देवी, मुझे क्षमा करें, मेरा क्रोध बहुत ज्यादा था। मैं वचन देता हूँ कि मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा। देवगणों, उत्तर दिशा में जाइए। जिस प्राणी का सिर सबसे पहले मिले उसे ले आए। यही सही होगा। प्रणाम पिताजी, प्रणाम माताजी। बस, तुम जीवित हो गए। गणेश, आज से तुम गणपति के रहोगे और किसी भी शुभ काम में पहले तुम्हारा पूजन होगा। आज्ञा का काले पिताजी। their actions. And today we have among us one such remarkable leader, someone who embodies dedication, discipline and determination in every sense of the word. It gives us immense pride to welcome our chief guest, Mr. Dheeraj Kumar Sir.
Senior Income Tax Inspector and Assistant Zonal Secretary, Income Tax Employees Federation, Haldwani, Kumauri. Sir, your journey in public service truly reflects the values we wish to nurture in ourselves: honesty, perseverance, and commitment to one's duty. Your achievements reminds us that success is not only about reaching great heights, but also about carrying others along with humility and integrity. We feel deeply honored that you could take time out of your busy schedule to bless us with your presence. Your guidance and experience will surely motivate all of us in this auditorium to dream bigger and walk the path of growth and knowledge. We now humbly request you, sir, to share your valuable words of wisdom with all of us. हेलो, आज के इस समारोह में मुझे आमंत्रित करने के लिए और इतना ऑनर देने के लिए इस चिल्ड्रंस एकेडमी स्कूल के डायरेक्टर और बैकबोन और मेन पर्सन श्री पाठक जी का मैं हृदय से धन्यवाद इनको देता हूँ। ये मेरे लिए बड़े भाई की तरह है और इन्होंने जब कहा कि आपको चीफ गेस्ट बनना है तो मैंने कहा कि आप तो वैसे बुलाते तो मैं आता, और इतना ऑनर देना ये वाकई में धन्यवाद के पात्र है और मैं बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। यहाँ उपस्थित सभी पेरेंट्स, बाकी हमारे साहनी जी, कनक मैम, प्रियांशी, सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ्स, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आज बाल गणेश पे जो प्रस्तुति बच्चों ने दी है वो मन को मोह लिया है, और इस प्रस्तुति में जितने भी पर्दे के पीछे के जिनका योगदान है वो बधाई के पात्र है। आप सबको बधाई देता हूँ। सारे पेरेंट्स बधाई के पात्र हैं, सारे टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, एवरीवन सब बधाई के पात्र है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज जो कार्यक्रम है वो छोटे बच्चों का कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम में एक चीज मुझे याद आ रही है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की बात। APJ अब्दुल कलाम साहब, आप सबको पता है कि एक हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे ही, एक महान साइंटिस्ट रहे, और उनसे जब पूछा जाता था कि आप सबसे ज़्यादा खुश किस किरदार में रहते हैं तो वो कहते थे मैं एक ट्यूटर बन के रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। और कलाम साहब की कई बातें हैं, अगर बच्चे सीखना चाहें तो उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब कलाम साहब कभी किसी समारोह में बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे तो एक बच्चे के सवाल के उत्तर में उन्होंने, जब बच्चे ने पूछा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत और भारत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, कलाम सर ने कहा इग्नाइटेड माइंड इज द मोस्ट पावरफुल रिसोर्स ऑन द अर्थ, अबव द अर्थ एंड अंडर द अर्थ। इग्नाइटेड माइंड ऑफ यूथ, यानी कि ये जो बच्चे हैं, जो सपना भारत ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का देखा है, उस सपने को साकार करने में हमारे ये छोटे छोटे बच्चे, बाल गणेश और ये सारे किरदार अपना योगदान जरूर देंगे उस समय तक। और यही इग्नाइटेड माइंड है जो हमारे शिरीष पाठक जी, यहाँ उपस्थित सारे पेरेंट्स ये बना रहे हैं, एक सुसुप्त मन और एक इग्नाइटेड माइंड। आपके दिमाग में इतनी ताकत है कि आप अगर 100% यूज कर लें तो पता नहीं कहाँ पहुँच सकते हैं, इस देश को कहाँ तक पहुँचा सकते हैं। इंडिया में 18 से 35 वर्ष की आयु के 60 करोड़ यूथ है, तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी पावर है हमारे पास, और इस पावर का इस्तेमाल करके हम निश्चित ही
वहां तक पहुंचेंगे और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में इन बच्चों का भी योगदान होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है। यहाँ एजुकेशन सिर्फ नहीं दिया जाता है, एजुकेशन विद मोरल वैल्यूज, ये देख के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। एजुकेशन विद मोरल वैल्यूज सबसे ज़्यादा जरूरी है। पढ़ लिख तो सब लोग जाते हैं, लेकिन संस्कार के साथ पढ़ना और बड़े होना ये बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं कह सकता हूँ इस स्कूल में आके कि यहाँ पे जितने रिसोर्सेज हैं सब बहुत कम स्कूल में इतने रिसोर्सेज मैंने देखे और रियली आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि अपने बच्चों को इस स्कूल में एडमिशन कराए हैं और बच्चे निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा करेंगे। एक और बात मैं कलाम साहब की बताना चाह रहा हूँ। उन्होंने एक बार कहा था लर्निंग के बारे में कि लर्निंग की क्या पावर है। लर्निंग गिव्स यू क्रिएटिविटी। जो भी हम क्रिएटिविटी क्यूरियोसिटी की बात कर रहे थे, तो लर्निंग गिव्स यू क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग। थिंकिंग प्रोवाइड्स यू नॉलेज एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। सो इफ यू वांट टू बी ग्रेट पर्सन तो लर्निंग करिए, क्रिएटिविटी लाइए, सपने देखिए और सपने ही बाद में आगे चल करके आपके थिंकिंग बनती है और थिंकिंग वो क्रियान्वित जब होता है तभी जाकर के ये जो सपने आज भारत ने जो देख रखे हैं वो पूरे हो रहे हैं। 2047 तक हमारा राष्ट्र जरूर ही विकसित राष्ट्र बनेगा। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि और भी लोग होंगे या हमारे पेरेंट्स इतना अच्छा परफॉर्मेंस देख चुके हैं बच्चों का। जो अनुशासन, जो सहनशीलता हमारे बाल गणेश ने दिखाई है, ये वाकई में हमें भी सीखने लायक है। ना केवल एक बार बल्कि हमारे बाल गणेश कई बार हमारे पीछे आके लगातार बैठे रहते थे बिना हिले डुले। तो ये बच्चों से भी हमें बहुत कुछ सीखना है और मैं बस इतना बेस्ट विशेष देना चाहता हूँ पाठक जी, सारे पेरेंट्स को कि इतना अच्छा स्कूल आप रन कर रहे हैं। मुझे बहुत ही प्राउड महसूस हो रहा है यहाँ पे आके। और अंत में आप सबको उत्तराखंड स्थापना दिवस के रजत जयंती की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सो मच टू इनवाइट मी हियर। थैंक यू। किसी की डटसन गाड़ी है बाहर जो किसी दूसरी गाड़ी का अवरोध कर रही है, वो गाड़ी का 1678 डटसन 1678 किसी की गाड़ी है? किसी की नहीं है। डटसन है 1678। दीवान नीचे जाके एक बार देख लो, वो कुछ लोग जा रहे हैं तो उनकी गाड़ी अटक गई है। वो thoughtful and inspiring words. Your message has truly ignited our spirits and reminded us that discipline and dedication are the true keys to success. And now, as a mark of respect and appreciation, we would like to present a small token of gratitude to our esteemed chief guest. May I request our Honorable Director, Mr. Shirish Pathak Sir, to kindly present a memento to Mr. Dheeraj Kumar Sir as a symbol of our heartfelt thanks and admiration. हमने बताना राजेश साइड में। Blessings and words of wisdom from our chief guest still echoing in our hearts. Let's now move ahead to another exciting part of our celebration. Here stories come alive through music, rhythm and dance. So ladies and gentlemen, sit back and enjoy as our young performers take the stage to spread joy, color and the spirit
अपने पापा से गुस्सा नहीं किया। Really मम्मा, but he was hurt ना? हाँ बेटा, hurt थे। वो अपने फादर की रिस्पेक्ट करते हैं। मम्मा, हमें अपने मम्मी पापा की बात सुननी चाहिए और उनसे गुस्सा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बेटा। मम्मा, अब मैं अपना होमवर्क भी कंप्लीट करूँगा और सभी का कहना भी मानूंगा। Just like Ganesh ji, we can all be smart, kind, and brave. We should listen to elders, say sorry, and love everyone. Let's celebrate Ganesh ji, dance, cheer, and have fun.
Garima Chaudhary of grade 8 to come forward and propose the vote of thanks. Let's welcome her with a big round of applause as she takes the stage to express our collective gratitude. A very good afternoon to everyone present here. My name is Garima Chaudhary and I study in grade 8. I feel truly honored to have the opportunity to propose the vote of thanks on behalf of Lion Fansia family. First and foremost, I extend my heartfelt gratitude to our chief guest, Mr. Dheeraj Kumar Sir, Senior Income Tax Inspector and Assistant Zonal Secretary, Income Tax Employees Federation, Halwani Kumaon region, for taking time from his busy schedule to grace this celebration with his presence and inspiring words. A sincere thanks to our special guest, Ms. Kanak Chand ma'am, and very special guests, Ms. Asha Tiwari ma'am and Bhagwati Tiwari ma'am, for being here and motivating our young performers with their kind presence. My deepest gratitude to our director, Mr. Sheesh Pathak sir, and director executive, Ms. Priyanshi Pathak ma'am, whose vision and guidance make every event of Lion Fansia so special. A heartfelt thanks to our principal, Ms. Monica Joshi ma'am, and administrator, Ms. Renu Mishra ma'am, for their constant support, encouragement and care. A big round of applause for all our teachers who work tirelessly behind the scenes, shaping every performance with patience and love. To our parents, thank you for your trust and cooperation. It means the world to us. And of course, to all my juniors and friends, you were absolutely amazing today. Every smile, every clap, and every performance made Sanskar Vinayaka Siddhiksha a memorable success. Once again, from the bottom of my heart, thank you everyone for being a part of this wonderful event. Let us carry forward the blessings of Lord Ganesha with wisdom in our thoughts, devotion in our hearts, and joy in our steps. Thank you. Thank you, Garima. At this point, I would want Director Sir to kindly felicitate our guests here. May I request Director of Children's Academy, Mr. Shrish Pathak Sir, to kindly come forward to felicitate Mr. Manoj Sahani Sir and Mrs. Priyanka Sahani Ma'am with a token of love. I'd like to request Mr. Haren Rasgola Sir. I request Mr. Kostic. Thank you so much, sir, for coming. I request Mr. Ripi Vish, sir, to kindly come forward. I request Kanpal ji to kindly move ahead. Director sir, can we felicitate Mr. Kanpal ji also? Sir, please come. Thank you so much. Your heartfelt thanks truly echoed the feeling of every student and teacher present here today. Indeed, today's celebration of Sanskar Vinayaka Diksha reminded us all that learning is not just about books. It's about values, respect, and the spirit of togetherness. As we bring this beautiful event to a close, let's rise together with pride in our hearts and respect in our souls to sing our national anthem, the song that unites us all as one nation. We request everyone to please stand in attention for the national anthem.
bunch.